अस्सलामुअलैकुम। मैं के कवाली से इम्तियाज़ कादरी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे बचपन से ही कब्रिस्तान से मोहब्बत रही है। मेरी पहले से ही एक ऐसी आदत रही है, सुबह नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाने से मेरा दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मेरे दिल को एक सुकून मिलता है। रोजी रोटी की तलाश में मैं मुंबई आया था। माँ बाप की कब्र दूर थी, इसलिए मैं यहाँ कब्रिस्तान में आ गया। मैं अपने गांव में छोटे कब्रिस्तान में अपने माँ बाप दादा दादी के कब्र पर रोज़ फातिहा पढ़ने जाता हूँ, चाहे कोई भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो या ठंडी हो। यही आखिरी मंजिल है हमारी, यही अपना ठिकाना है। बना ले कितने भी घर हम, आखिर में यही घर में हमें जाना है। कब्रिस्तान जाने का बड़ा फ़ायदा यह है, कब्रिस्तान हमें दुनिया में रहकर आखिरत की याद दिलाता है। इंसान को मौत का खौफ आता है। मैं वीडियो के जरिए यह कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े शहर में दुनिया की भाग दौड़ में हम अपनों को दफना कर भूल जाते हैं। बहुत सी कब्र थी खुश नसीबों की, जिनकी कब्र फूलों के चादर से सजी हुई थी। उनके बच्चे कब्रिस्तान में आते होंगे, और कुछ कब्र ऐसी भी थी जिसकी कब्र पे एक फूल ही नहीं था। दोस्तों, मैं ये वीडियो के जरिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, हफ्ते में एक बार अपने बच्चों को जुम्मा या जुमेरात को कब्रिस्तान जाने की तालीम दीजिए। मरहूम इंतज़ार करता है कि कौन मेरी कब्र पे आता है और फातिहा पढ़ता है, और मरहूम कहता है दोस्त तो जुमेरात को आते रहना और मेरी कब्र पे फूल चढ़ाते रहना। एक दिन हम भी इस कब्र में सो जाएंगे, फिर क्या जाने हम पर भी किसी को तरस आएगा या नहीं। आज हम कब्रिस्तान जाएंगे अपने माँ बाप की कब्र पे। ये देखकर हमारे बच्चे भी हमसे ये सीख लेंगे। कल हम गुजर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी कब्र पे आएंगे। हर चीज तुम्हारी लौटा दी, हम लेके नहीं कुछ साथ चले, फिर दोस्त नहीं देना लोगों, देख लो हम खाली हाथ चले। ये राह अकेले कटती है, यहाँ साथ ना कोई यार चले। उस पार ना जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। जिंदगी में एक भी लम्हा होना न मुझसे जुदा हो, जिंदगी में एक भी लम्हा होना न हमसे जुदा। तुम मनाओगे भी तो न मानेंगे हम, हो जाएंगे जो खफा हो, जिंदगी में एक भी लम्हा होना न हमसे जुदा। ये वाजिद अली खान जी की कब्र है। ये तो सब जानते हैं कि साजिद वाजिद की जोड़ी ने बहुत ही कम उम्र में बहुत कमाल करके दिखाया। कई फिल्मों में उन्होंने संगीत देकर बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल की और अपने म्यूज़िक से धमाल मचा दिया। वाजिद जी के जाने के बाद ये दोनों की जोड़ी टूट गई। साजिद वाजिद जैसे एक ही नाम लगता है, वो दोनों एक दूसरों से जुड़े हुए थे। कह सकते हैं कि वो उनकी परछाई थे या उनका एक दायां हाथ थे। मैंने साजिद जी का वीडियो देखा है, उनकी बातें सुनी है, उनकी एक एक बात मेरे दिल की गहराइयों से होकर गुजरी है। वो अपने भाई को बहुत ही मिस करते हैं। वो दोनों भाई एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। Right now I feel that he's right here. Believe me. अब अगर यहाँ से निकल गया ना साजिद, मैं बोला 100% निकलेगा तू। साजिद भाई, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। हम एक ही घर में रहेंगे बचपने की तरह, और मैं अब है ना कहीं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो रहा तो नहीं, मगर आई स्वेयर माय मदर, मैं आधी आधी रात को उठ जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो आके मुझे उठा रहा है, मुझे सांस नहीं आती यार।
साजिद सर कहते हैं बचपन से ही जब वो पैदा हुआ तब से उसका हाथ पकड़ा। एक साथ स्कूल गए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ तकलीफ़ें सही, एक साथ कैरियर बनाया। एक ही प्लेट में खाना आता था और एक ही प्लेट में खाना खाते थे। आज के दौर में वो खुशकिस्मत होते हैं जिनके भाई उनके इतने करीब होते हैं। बाढ़ में क्या साला कोरोना, बाढ़ में गई सारी मौत। मैं मेरे भाई को कैसे छोड़ दूं? होता है कोरोना, हो जाए, मरना है, मौत आ रही है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरे भाई को छोड़ नहीं सकता। वाजिद सर बहुत ही इमोशनल इंसान थे। कुछ शॉट बनाते थे तब वाजिद सर इमोशनल हो जाते। उस बात पर साजिद सर उन पे हंसते थे। वाजिद सर उनसे पूछते थे तुम्हें रोना नहीं आता? उन्हें रोना पसंद नहीं था, वो कभी रोते ही नहीं थे। आज वो कहते हैं कि मैं कुछ भी शॉट बनाने जाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। साजिद सर के आज के वीडियो में और पहले जब वाजिद सर जिंदा थे तब के वीडियो में आपको बहुत ही फ़र्क दिखेगा। वीडियो में वाजिद सर के साथ वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। साड़ी का पल्लू उड़ा के बिना उसको अपने छुपा के ओ मेरे पास से गुजरी यूं करके यूं करके यूं करके ओ मेरे पास से गुजरी। उनके भाई के यूं अचानक चले जाने से उनके दिल को बड़ी चोट पहुंची है। ये हम बता नहीं सकते। उनके आंसू रुकते ही नहीं थे। वाजिद सर बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपने दोस्तों के लिए अपना कैरियर आगे पीछे करके अपने दोस्तों के कैरियर के लिए हमेशा आगे रहते थे। उनकी आवाज़ अच्छी थी फिर भी अपने गाने दूसरे सिंगरों को दे दिया करते थे। वो कहते थे सिंगर भी हमारे दोस्त हैं। तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। बिल्कुल प्रेमी इंसान, इमोशनल इंसान, अपने दोस्तों के लिए जान हाजिर है। हमेशा कहते थे यार भाईजान आप मेरे भाई हो, दोस्त हो, आपके लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। कितने फिल्मों में वो कोरस में गा रहे हैं और अपने गाने दूसरे सिंगर दोस्तों को दे देते थे। अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताते थे और दूसरों की बात का बुरा मान के सदमा ले लेते थे। वो कहते थे जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो कुछ कह दे तो मेरे दिल को लगती है। वो ये भी कहते थे कि लोग गलती करें तो उन्हें फ़ौरन बुरा नहीं कहना चाहिए, उन्हें उनकी गलती करने का एहसास देना चाहिए, फ़ौरन उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी की तकलीफ़ नहीं सुन पाते थे, ऐसे लोगों की मदद करते थे। अपनी माँ से भी बहुत प्यार करते थे। उनकी दुनिया ही उनकी माँ थी। वो कहते थे कि माँ बाप की सेवा करने से अपनी ज़िंदगी अच्छी होती है और जन्नत मिलती है। उनकी अम्मी 70 साल के हैं। जब वो बहुत ही बीमार थे तब इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो अस्पताल के चक्कर काटते रहे। कोरोना होने के बावजूद भी उनकी अम्मी अस्पताल के बेड पर, सोफे पर यहाँ वहाँ सो जाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। ऐसे 1.5 से पौने 2 साल तक अस्पताल के चक्कर काटते रहे। वो कहते थे मुझे मेरे बच्चे के पास रहना है, बहुत ही सुकून मिलता है। सबको उम्मीद थी कि वाजिद सर उस बीमारी से निकल आएंगे। उनके परिवार में सबका साथ, सबकी दुआएं उन्हें खींच लाएगी। साजिद सर उनका हाथ पकड़ के गाना गाते थे, ए भाई ए मेरे भाई देखना एक दिन जीत जाएंगे, देखना ये वक्त टल जाएगा, काम ना तेरे आए तो वो सांसें किस काम की। ऐसे गाने के अल्फाज थे। ये उन्होंने फैमिली गाना बनाया था। वाजिद सर ने कहा भाई की जगह वतन ए वतन में करवट कर दो गाने को। बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वाजिद सर अपने भाई साजिद सर के लिए गाना गाते हुए दिख रहे हैं। साजिद भाई के लिए तो एक ही गाना गाऊंगा मैं। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आओगे
हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। कट्टू मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग, मैं हूँ दबंग 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 दबंग। जब वाजिद सर जिंदा थे तो किसी ने गलत न्यूज़ डाल दी थी कि वाजिद सर का इंतकाल हो गया। ये सुनकर साजिद सर को बहुत तकलीफ हुई थी। तब वो लड़ रहे थे अपनी भाई की ज़िंदगी के लिए। तकरीबन उनके गुजरने के 5-7 घंटों पहले बताया तो मैं उसको ये बोलता था कि मैं बोला यार वो सांसें किस काम की जो तेरे काम ना है। मैं बोला ये मेरे वजूद इतना साल रहे, अगर तेरे काम नहीं आया, मैं तेरे लिए अगर नहीं आ पाया तो फिर क्या फायदा है मेरा। और मैं उसको बोलता था, मैं बोला वाजिद याद है तेरे को, मैं बोला बहुत परेशानी हमारे सामने आई और उस परेशानियों के टाइम पे हम लोग काफी परेशान भी हुए, मगर मैं बोला ये फेज है, ये वक्त है, ये टल जाएगा। उनकी भाभी ने अपनी एक किडनी उन्हें दी थी। अपने शरीर का एक हिस्सा देना इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है, हकीकत में नहीं। उस पर भी वाजिद सर का नहीं बच पाना। उनकी भाभी कितनी टूट गई होगी। उनका साजिद सर से रोकर कहना कि इससे ज़्यादा मैं अपने भाई वाजिद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, ये बात हमारे दिल को अंदर से झंझोर देती है। साजिद सर इस कदर टूट चुके हैं, वो कहते हैं कोई दुख मत करना, कोई मत रोना, मुझे खुशी होगी मेरे जाने की कि मेरे भाई और मेरे अब्बू से मुलाकात होगी। कोई कुछ भी मत करना, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी जाने की उस वक्त इस बात की होगी कि मैं मेरे भाई और मेरे डैड से मेरी मुलाकात होगी, so I think I'll be the most happy guy to go। इस दौर में इतनी क्लोज फैमिली हमें कम देखने को मिलती है। ये हमारे माँ बाप के संस्कार होते हैं। जब उनके पिता बहुत ही बीमार थे, उन्हें ऑपरेशन में ले जा रहे थे, तब उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बुलाया, तीनों को एक साथ खड़ा किया और अपने दोनों हाथों से तीनों के सर को एक साथ जोड़ दिया और कहा, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए तो तुम तीनों भाइयों के बीच कोई चीज़ को मत आने देना। तुम्हारी माँ तुमसे बड़ी है, लेकिन अब तुम तुम्हारी माँ से भी बड़े हो जाना। और बड़े भाई को बोला, ये तुम्हारे बाप है। साजिद जी को ये जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ये जिम्मेदारी निभाई। दोनों भाइयों को बोला, ये तुम्हारा बाप है भी इतना कि क्या जिम्मेदारी निभाऊं। जब जिम्मेदारी का एहसास हुआ है तो जिन लोगों के लिए जिम्मेदारी का फर्ज निभाना था वो लोग तो थे नहीं। साजिद सर कहते हैं, हमने पैसा कमाया, शोहरत कमाई, आपके पैसे कुछ काम नहीं आते। ऊपर वाले की मर्जी के सामने सब जीरो हो जाते हैं। मुझे उम्मीद थी, मुझे लगा था कि ऊपर वाले ने काफी हम लोगों का काफी तकलीफें हमने देख ली। हमने सोचा था कि हम घर वापस चले जाएं। हमें पता नहीं था कि ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं शो रख रहा हूँ और वाजिद चाहिए मुझे। सलमान खान जी भी बहुत ही इमोशनल हो गए थे। उन्होंने साजिद जी को बुलाकर कहा, वाजिद की न्यूज़ ने मुझे हिला दिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और दोनों खूब रोए। मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता। खुश रहो। ईद पर आया हुआ सलमान जी का गाना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये उनके द्वारा कंपोज किया हुआ आखिरी गाना साबित हुआ। ये गाना हमारे लिए हिंदू मुस्लिम की एकता और प्यार का मैसेज है। साजिद वाजिद की जोड़ी को इनके संगीत के लिए हमेशा याद किया जाएगा। सपना देख रही हूँ, बहुत बुरा, बहुत भयानक सा सपना, और कोई जगह देगा और कहेगा कि ये नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। वाजिद भाई, आपके साथ इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, नॉट जस्ट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टच्ड सो मेनी लाइव्स। पहली बार जब मैं आपसे मिली, मेरा पहला गाना आपके लिए, साजिद वाजिद के लिए, बहुत बड़ी बात। मैं बहुत नई थी इंडस्ट्री में, बहुत नर्वस। आपने उस बात को तुरंत समझ लिया कि शी इज़ नर्वस एंड देयर इज़ समथिंग दैट शी इज़ नॉट एबल टू से। आपने मेरी मम्मी को इमीडिएटली कहा कि डोंट वरी, आपकी बेटी बहुत अच्छा गा रही है और ये मेरा प्रॉमिस है आपको कि
उसकी आवाज़ ही रहेगी। हम उनकी कमी तो कभी भर नहीं सकते, लेकिन ये दुआ कर सकते हैं कि उनके भाई साजिद जी को और उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र अता फरमाए और वाजिद जी को अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वो उनकी कब्र पर आते रहते हैं। देखो कब्र पर कितने अच्छे खिले हुए फूल दिख रहे हैं। पापा जब से गए हमारे, तो हमने पापा को सुलाया यहाँ पर। पापा यहाँ सो रहे हैं, वर्सोवा का जो कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर तो मैं वहीं पे जाता हूँ। मैंने हर चीज़ अपनी वर्सोवा की तरफ कर रखी है बिकॉज ऑफ माय फादर, क्योंकि मेरे फादर के पास मैं दोपहर में अगर मैं बोर भी हो रहा हूँ तो मैं उठ के कब्रिस्तान चला जाता हूँ, शाम को होता है तो शाम में चला जाता हूँ, रात में तो रात में चला जाता हूँ। और कहीं ना कहीं अपने बाप से हम कनेक्टेड रहते थे वाजिद और मैं, और वाजिद को भी हमने वहीं पे रखा है ताकि मैं जाता रहूँ। वरना मैंने देखा है लोग बाग अपने माँ बाप को दफनाने के बाद बहुत कम जाते हैं, लोग बाग जाते नहीं जो जिंदगी के अंदर। मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसे, तो मैं नहीं चाहता था कि पापा को कहीं पे भी रखा है या वाजिद को कहीं पे, मेरे को वहीं रखना है कि जहाँ मैं जाऊंगा और जहाँ मैं जा सकता हूँ, जहाँ मैं जाता रहता हूँ। अब बाजू में ही मस्जिद है, मैं वहाँ नमाज पढ़ने जाता हूँ, तो वहां से निकल के मैं उन लोगों से मिलने, तो मेरी हफ्ते में मतलब वैसे दिन में 2-3 मुलाकात हो जाती है, हफ्ते में 3 बार हो जाती है,